सब्जेक्ट ई 206 चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर टॉपिक 3.4 आइडिया ऑफ लीकेज रिएक्टेंस। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो ट्रांसफार्मर के कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है। यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग में, यह संपूर्ण फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक नहीं होता। इसका कुछ पार्ट φL1 अपना मैग्नेटिक सर्किट हवा के माध्यम से पूरा करता है रेदर देन पासिंग अराउंड द कोर, यानी कोर में से पास नहीं होके कुछ पोर्शन अपना हवा के माध्यम से पूरा कर लेता है। इसी फ्लक्स को हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। अर्थात जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स, जिसको मुख्य फ्लक्स कहा जाता है, वह सेटअप होता है। यह जो फ्लक्स सेटअप हुआ वह संपूर्ण फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंचता। इसका कुछ पोर्शन एयर के माध्यम से अपना पाथ पूरा कर लेता है। इसी फ्लक्स को हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। यहाँ चित्र में φL1 को लीकेज फ्लक्स के रूप में दिखाया गया है। यह लीकेज फ्लक्स तब उत्पन्न होता है जब प्राइमरी एम्पीयर टर्न्स द्वारा उत्पन्न एमएमएफ पॉइंट्स ए और बी के मध्य एक्ट करता है। यह उत्पन्न फ्लक्स प्राइमरी एम्पीयर टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसको प्राइमरी लीकेज फ्लक्स φL1 के रूप में जाना जाता है। यह प्राइमरी लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं होता या अपना मैग्नेटिक सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए पूरा नहीं करता। φL1 I1 के टाइम फेज में होता है और यह जो लीकेज फ्लक्स है φL1 प्राथमिक कुंडली में EMF EL1 उत्पन्न करता है। यह इंड्यूस EMF सेल्फ इंड्यूस EMF कहलाता है। यह इंड्यूस EMF केवल प्राथमिक वाइंडिंग में ही φL1 द्वारा उत्पन्न होता है, न कि सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसी प्रकार जब सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाता है तो सेकेंडरी एम्पीयर टर्न्स और एमएमएफ पॉइंट सी और डी के मध्य फ्लक्स φL2 सेटअप करते हैं, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से ही लिंक होता है, न कि प्राइमरी टर्न से। यह लीकेज फ्लक्स φL2 सेकेंडरी धारा I2 के टाइम फेज में होता है और एक सेल्फ इंड्यूस EMF सेकेंडरी वाइंडिंग में EL2 के रूप में जनरेट करता है। नो लोड और लाइट लोड पर प्राइमरी और सेकेंडरी एम्पीयर टर्न्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, इसलिए इन
लीकेज फ्लक्स को नेग्लिजिबल माना जा सकता है, लेकिन जब लोड में वृद्धि होती है तो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा धारा बहने लगती है। इसलिए लार्ज एमएमएफ सेटअप होता है जो कि लीकेज पाथ पर एक्ट करके लीकेज फ्लक्स में वृद्धि करता है। जैसा कि अभी बताया गया कि ये जो लीकेज फ्लक्स है अपनी ओन वाइंडिंग से ही लिंक होता है, अर्थात प्राइमरी का फ्लक्स प्राइमरी की वाइंडिंग से लिंक होगा, सेकेंडरी का फ्लक्स सेकेंडरी की वाइंडिंग से लिंक होगा। और ये लीकेज फ्लक्स अपनी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जैसे प्राथमिक कुंडली में EL1 और सेकेंडरी कुंडली में EL2 इंड्यूस करते हैं। इनके प्रभाव को यहाँ एक कॉइल सीरीज़ कॉइल के रूप में दिखाया गया है जो कि इंडक्टिव है। लीकेज फ्लक्स को प्राथमिक कुंडली के सीरीज़ में एक इंडक्टिव कॉइल X1 और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स को सेकेंडरी कॉइल के श्रेणी क्रम में एक इंडक्टिव कॉइल X2 के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लीकेज फ्लक्स द्वारा उत्पन्न होगा या उसके बराबर होगा। It is equivalent to inductive coil in series with each winding such that voltage drop in each series coil is equal to that produced by leakage flux। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर जिसमें लीकेज फ्लक्स है और ट्रांसफार्मर विथ लीकेज फ्लक्स is equivalent to an ideal transformer with inductive coil connected in both primary and secondary circuit as shown in figure। अर्थात जिन ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स है वह उस आइडियल ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट है जिनकी प्राइमरी और सेकेंडरी में इंडक्टिव कॉइल चित्रानुसार X1 और X2 कनेक्ट की गई है। इन इंडक्टिव कॉइल्स में उत्पन्न इंटरनल ईएमएफ लीकेज फ्लक्स या एक्चुअल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स द्वारा उत्पन्न किए गए ईएमएफ के बराबर है। अब यदि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ EL1 है और प्राथमिक कुंडली में धारा I1 है तो X1 का मान आ जाएगा X1 = EL1 डिवाइडेड बाई I1। इसी तरह से यदि लीकेज फ्लक्स द्वारा उत्पन्न सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में EL2 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा I2 है तो X2 का मान आ जाएगा EL2 डिवाइडेड बाई I2। यहाँ X1 और X2 जो टर्म है वो क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस को शो कर रही है। लीकेज फ्लक्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रकार हैं।
यह जो लीकेज फ्लक्स है वो एक वाइंडिंग से लिंक होता है, ना कि दूसरी वाइंडिंग या दोनों वाइंडिंग से लिंक होता है। द लीकेज फ्लक्स लिंक्स वन और अदर वाइंडिंग बट नॉट बोथ। इस तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य एनर्जी ट्रांसफ़र को ये किसी भी प्रकार कंट्रीब्यूट नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है, अब प्राइमरी वोल्टेज V1 को रिएक्टिव ड्रॉप I1X1 भी सप्लाई करनी पड़ती है इन एडिशन टू ड्रॉप I1R1। इसी तरह से सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज E2 को I2R2 और I2X2 ड्रॉप सप्लाई करनी पड़ती है। तीसरा, इन लीकेज फ्लक्स को सेक्शनलाइजिंग एंड इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग करके मिनिमाइज किया जा सकता है।